हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर एकदम नए और मोस्ट अवेटेड टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस ईयर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है एयर इंडिया वन। एयर इंडिया वन का पहला विमान गुरुवार शाम 1 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। यह विमान भारत सरकार ने अमेरिका से मॉडिफाई करवाया था, जिसकी लागत लगभग 8458 करोड़ रुपए है। एयर इंडिया वन को AI-1 या AIC-001 भी कहते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के किसी भी विमान का कॉल साइन होता है। आपको बता दें कि एयर इंडिया वन का नाम बोइंग 777 है और यह कोई नया नहीं है। इसे पहले भी 2018 तक यूज़ किया जा चुका है। उसके बाद बोइंग 777 में कुछ कस्टम सेटिंग्स करवाकर इसे वापस लाया गया है, जो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर इंडिया वन क्या है, तो आपको बता दूं कि एयर इंडिया वन भारत सरकार की तरफ से खरीदा गया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक विमान है, जिसका उपयोग केवल 3 लोग ही कर सकते हैं, और वो है भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इस विमान में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो प्रधानमंत्री को हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करेंगी। अब भारत के प्रधानमंत्री की हवाई सुरक्षा बिल्कुल वैसी होगी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की होती है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। दोस्तों, अब जानते हैं एयर इंडिया वन की कुछ नए फीचर्स के बारे में जो इसे खास बनाते हैं। यह विमान लगातार 17 घंटों तक उड़ सकता है और एक बार में बिना रुके 12,000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि यह हवा में भी ईंधन को भर सकता है। बोइंग के इस मॉडल में 2 इंजन लगे हुए हैं जो कस्टम मॉडिफाइड हैं, जिससे यह 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो उस स्थिति में भी यह उड़ान जारी रख सकता है। और अगर दोनों इंजन खराब हो जाए तो भी यह हवा में आसानी से तैर सकता है और नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड किया जा सकता है। इस विमान के अगले भाग में एक रूम बनाया गया है जिसमें आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें PM सफर के दौरान आराम भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति यात्रा के दौरान किसी भी देश में जाया करते थे तो वहां पर उनके रुकने का, आने जाने का एक दिन का खर्चा लगभग 2 करोड़ रुपए आता था, जो इस विमान में सफर करने के बाद अब बच जाया करेगा। अगली जो खासियत है वो इस विमान की जान है, क्योंकि इस विमान में सबसे आधुनिक तकनीक सिक्योर कम्युनिकेट एंड जैमर्स का इस्तेमाल किया गया है। सिक्योर कम्युनिकेट इसलिए जब कोई विमान के अंदर बात की जा रही हो तो कोई और ना सुन पाए, इसलिए यह बहुत ही सिक्योर है। और जैमर्स इसलिए कि अगर कोई अनाधिकृत रूप से घुस जाए तो भी वह अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ना कर पाए जब तक उसे इसकी परमिशन ना हो। एयर इंडिया वन में 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, जिसमें मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और लाइव कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कभी अचानक हमला होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो प्रधानमंत्री को अपने देश को संबोधित करना होगा और वो विमान में बैठे आसानी से देश को संबोधित कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है लाइडकम, यानी लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स सेल्फ प्रोटेक्शन सूट। यह एक एडवांस सिस्टम है जो मिसाइल को रोकने और उसकी सूचना पायलट को देने में सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने से पहले बोइंग 777 को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंध अच्छे होने के कारण यह परमिशन आसानी से मिल गई। जो दूसरा, इस विमान का एक और खास फीचर है कि यह साइज में इतना बड़ा होते हुए भी इसमें एक अलग प्रकार का ट्रांसपोंडर लगा हुआ है। यह ट्रांसपोंडर इस प्रकार का है कि यह अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उड़ सकता है। इसके ट्रांसपोंडर में ऐसी फैसिलिटी है कि वह अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बोइंग 777 की जगह एक साधारण सा 24 सीटर विमान दिखाई दे सकता है और हजारों विमान की भीड़ में खो सकता है। अब तक प्रधानमंत्री एयर इंडिया के P747 में यात्रा करते हैं।
जो सरकारी यात्रा के अलावा पैसेंजर आवागमन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नया विमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए खास होगा। इन दोनों विमान के जुलाई में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उनकी आपूर्ति में कुछ विलंब हुआ। आपको बता दें, वीवीआईपी के लिए P-74 विमान को एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं, जिनकी देखभाल एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड करते हैं और यह एयरफोर्स की प्रॉपर्टी है। इस विमान में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत समय से ऐसे ही विमान की ज़रूरत थी ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो प्रधानमंत्री को वहां से आसानी से निकाला जा सके, ताकि वो देश हित में कुछ निर्णय ले सकें। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह टॉपिक कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास बने इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।